हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GS SST क्लासेस विद गणेश कार की। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जल संधि क्या होती है? दो स्थलखंडों को अलग करने या दो जलीय क्षेत्रों को जोड़ने वाली संक्रिय जलीय मार्ग को जल संधि कहा जाता है। यानी कि जो दो स्थलखंड होते हैं उनको अलग करने वाली और दो जो जलीय क्षेत्र होते हैं उनको जोड़ने वाले जो संक्रिय जलीय मार्ग जो होते हैं उनको हम जल संधि कहते हैं। इसे चैनल भी कहा जाता है और इनका भौगोलिक आकार डमरू जैसा होता है। ठीक है, इनका जो आकार होता है भौगोलिक आकार वो जो है डमरू की तरह होता है, इसलिए इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं। जानेंगे विश्व की प्रमुख जल संधि के बारे में। पहली जो जल संधि रहेगी मलक्का जल संधि। विश्व की पहली जल संधि है यानी कि मलक्का जल संधि। यह जो है अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है तथा इंडोनेशिया और मलेशिया को जो है अलग करती है। यह एशिया के जापान, चीन एवं कोरिया हेतु तेल व्यापार का प्रमुख मार्ग है। दूसरी जल संधि है पाक जल संधि। पाक जल संधि पाक खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी यानी कि पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। यह जो है प्रमुखतया जाफना द्वीप एवं भारत के जो कोट्टिकराई तमिलनाडु है इसको अलग करती है। साथ ही अगली जो जल संधि है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि यह जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है और यह इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, इसकी जो इसके लिए 1 मार्च 1942 को इसी क्षेत्र के लिए जापान एवं इंडोनेशिया के मध्य सुंडा की लड़ाई हुई थी। ये प्रसिद्ध है। 1 मार्च 1942 को इसी क्षेत्र के लिए जापान और जो इंडोनेशिया है उसके मध्य सुंडा की लड़ाई हुई थी। अगली जल संधि है सुशीमा जल संधि। जापान एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है और यह भी जापान में स्थित है और यह दक्षिण कोरिया एवं जापान के मध्य महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र है। यह विश्व की व्यस्तम जल संधियों में से एक है। यह वर्ष 1905 में के जापान रूस युद्ध का प्रमुख क्षेत्र था। जो 1905 में जापान रूस का युद्ध हुआ था उसका ये प्रमुख क्षेत्र था, सुशीमा जल संधि क्षेत्र जो था। अगली जल संधि आती है मोजाम्बिक जल संधि। मोजाम्बिक जो जल संधि है यह हिंद महासागर में स्थित है और यह मोजाम्बिक और मालागास्की यानी कि मोजाम्बिक और मेडागास्कर को जो है अलग करती है और मोजाम्बिक गर्म जलधारा जो क्षेत्र है इसमें प्रवाहित होता है। यानी कि मोजाम्बिक गर्म जलधारा इसी क्षेत्र में जो है प्रवाहित होती है। नेक्स्ट जो जल संधि है बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपरों में कि कुक जल संधि। कुक जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर एवं तस्मान सागर में पड़ता है और यह जो है न्यूजीलैंड में स्थित है। ठीक है, जो कुक जल संधि है यह दक्षिणी प्रशांत महासागर एवं तस्मान सागर को जोड़ती है और न्यूजीलैंड में स्थित है। और कुक जल संधि के दोनों किनारे भूमध्य प्रभावित क्षेत्र हैं। जो भूमध्य के प्रभावित क्षेत्र हैं भूकंप के, यह जो है कुक जल संधि के दोनों किनारे पे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है जिब्राल्टर जल संधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये जिब्राल्टर जल संधि। ये भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और स्पेन और मोरक्को को ये अलग करती है। यह यूरोप और एशिया को जोड़ने वाली संधि है। मोरक्को और स्पेन के सहयोग से पानी के भीतर रेल सुरंग बनाने का कार्य निर्माणाधीन है। वर्तमान समय में मोरक्को और स्पेन के सहयोग से पानी के भीतर रेल सुरंग बनाने का जो कार्य है वो इस समय पे निर्माणाधीन है, यानी कि कार्य चल रहा है इसमें। अगली जो जल संधि आती है बेरिंग जल संधि।
बेरिंग जो जल संधि है बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को जोड़ती है, और अलास्का व रूस जो एशिया में पड़ता है, रूस का क्षेत्र, उसको जो है ये अलग करती है। इसका जो प्रमुख विशेषता है इसकी 1562 ईस्वी में मार्को पोलो ने इस क्षेत्र को अपने नक्शे में दर्शाया था। ठीक है, काफी बार ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा कि जो अलास्का और रूस का जो क्षेत्र था, ये बेरिंग जल संधि क्षेत्र, इसको जो है 1562 में मार्को पोलो ने इस क्षेत्र को अपने नक्शे में दर्शाया था, और रूस या अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र भी है। यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। इसकी जो प्रमुख विशेषता है, यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। अगली जल संधि आती है डेनमार्क जल संधि। ठीक है, अगली जो जल संधि है वो है डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जो जल संधि है उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, और इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। इसकी जो प्रमुख विशेषता है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डेनमार्क जल संधि युद्ध 1941 यहीं पर हुआ था, और मत्स्य पालन के लिए भी यह जो क्षेत्र है डेनमार्क जल संधि क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध है। अगली जो संधि आती है, जो जल संधि है हडसन जल संधि। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर जो है इसको जोड़ती है, और यह प्रमुखतया कनाडा में स्थित है। इसकी जो प्रमुख विशेषता है, 1578 ईस्वी में मार्टिन क्रोबिसर द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसकी जो खोज की गई थी 1578 में मार्टिन क्रोबिसर द्वारा इसकी खोज की गई थी, और 1610 ईस्वी में इसका नाम बदलकर हेनरी हडसन के नाम पर किया गया। ठीक है, इसका जो नाम बदलकर जो है 1610 में इसका नाम बदलकर हडसन या हेनरी हडसन के नाम पर किया गया। अगली जो जल संधि है डोवर जल संधि। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर इन दोनों से को जोड़ती है, और ब्रिटेन व फ्रांस को अलग करती है। यह महाद्वीपीय यूरोप से ब्रिटेन को अलग करने वाली जल संधि है। ठीक है, और यहाँ विश्व का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट है। नेक्स्ट जल संधि है हार्मुज जल संधि। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, और ओमान व ईरान इसको अलग करती है। ये इन दोनों क्षेत्रों को अलग करती है। यह सबसे छोटी एवं पश्चिमी एशिया की प्रमुख जल संधि है। सबसे छोटी जल संधि कौन सी है इसमें? ये जो हार्मुज जल संधि है, यह जो है यह सबसे छोटी एवं पश्चिम एशिया की प्रमुख जल संधि है। यह तेल निर्यात की दृष्टि से इसका काफी महत्व है। अगली जल संधि आती है मैगेलन जल संधि। मैगेलन जल संधि प्रमुखतया प्रशांत महासागर एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, और इसका जो विस्तार है ये चिली क्षेत्र में है। और इसकी प्रमुख विशेषता है कि 1520 ईस्वी में मैगेलन अन्वेषण द्वारा इसकी खोज की गई थी। पनामा नहर बनने से पूर्व व्यापारिक मार्गों की दृष्टि से इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, जो इसका महत्व था काफी था। पनामा नहर बनने से पूरे इसका जो है व्यापारिक मार्गों की दृष्टि से इसका सर्वाधिक महत्व भी था। अगली जल संधि आती है बाबल मैंडेब जल संधि। यह लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ती है, और यमन और जिबूती, यमन जो है आपका एशिया और जिबूती अफ्रीका, यानी कि एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को ये अलग करती है। यह तेल उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। इसमें पेरिस नाम का एक द्वीप है जो इस जल संधि को दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, बाब मैंडेब जो जल संधि है इसको जो है एक पेरिस नाम का एक द्वीप है जो इस जल संधि को दो भागों में विभाजित करता है। अगली जल संधि है दक्कन जल संधि। दक्कन जल संधि बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर
इसको जो है जोड़ती है, और यह जो दक्कन जल संधि है यह भारतीय क्षेत्र में स्थित है। यह लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान को अलग करती है। जो लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान है, इसको जो है दक्कन जल संधि अलग करती है। इसके बाद आता है 10 डिग्री चैनल, जो बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर को अलग करता है। यह जो क्षेत्र आता है 10 डिग्री चैनल का, यह भी भारत के अंतर्गत आता है, और यह जो छोटा अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। ठीक है, लिटिल अंडमान द्वीप और कार निकोबार द्वीप से अलग करती है कौन सी जल संधि? 10 डिग्री चैनल जल संधि जो है इन दोनों को अलग करती है। अगली जल संधि है 8 डिग्री चैनल, यानी कि जो अरब सागर और लक्षद्वीप सागर को जो है जोड़ती है, और यह जो स्थित है यह अरब सागर में स्थित है। यह जल संधि लक्षद्वीप जो भारतीय क्षेत्र है और मालदीव को अलग करती है। अगली प्रमुख जल संधि है, काफी बार ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसे कह सकते हैं जल संधि को, डेविस जल संधि। डेविस जल संधि जो है बैफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर यानी कि लेब्राडोर जो सागर है उसको जोड़ती है, और ग्रीनलैंड व कनाडा को जो है अलग करती है। यह जल संधि कनाडा के बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग करती है। ठीक है, यह मुख्यतः जो जल संधि है डेविस जल संधि, यह जो कनाडा का बैफिन द्वीप क्षेत्र जो पड़ता है उसे और ग्रीनलैंड को जो है अलग करती है। नेक्स्ट है बॉस्फोरस जल संधि। बॉस्फोरस जो जल संधि है काला सागर एवं मरमरा सागर इन दो क्षेत्रों को जो है जोड़ती है, और यह प्रमुखतः तुर्की में पाया जाता है। तुर्की का यानी कि यूरोप और एशिया इन दो महाद्वीपों को अलग करती है। यह जल संधि तुर्की को दो भागों में भी बांटती है। एक इस्तांबुल इस जल संधि के तट पर अवस्थित है। जो इस्तांबुल क्षेत्र है वह इस जल संधि के यानी कि बॉस्फोरस जल संधि के तट पर अवस्थित है। ठीक है, ये जो वीडियो थी काफ़ी जो जल संधियाँ हैं काफ़ी बार क्वेश्चनों में इससे 1 या 2 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में इससे पूछा जाता है। तो मेरी वीडियो को देखने के बाद आपको लगा होगा कि इसमें जो भी संधियाँ हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है इसमें।